हेलो गाइस, दिस इज तमीम एंड यू आर वाचिंग टॉम जेड टॉक्स। आज हम लोग जानेंगे एक्समैन की पूरी टाइमलाइन के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में इन द कमिंग मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स फेजेस। लाइक फेज 5 is starting from January itself. So without wasting any further time, let's get into it. सो एक्समैन की टाइमलाइन स्टार्ट होती है 1832 में। इन दिस ईयर जेम्स हॉलेट वॉज बॉर्न। यू नो जेम्स हॉलेट, आप लोग उसको वुल्वरीन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद से ही एक्समैन की टाइमलाइन प्रोग्रेस करती है। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग वुल्वरीन को लोगन कह के बुलाएंगे। तो साल 1845 में लोगन और उसका भाई विक्टर, वो दोनों एक इंसिडेंट को फेस करते हैं जिसमें उनके पेरेंट्स लड़ने लगते हैं और पहली बार लोगन की म्यूटेंट एबिलिटीज ट्रिगर होती हैं और वो एक्सीडेंटली अपने पापा को मार देता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। He wasn't your father. इंसिडेंट के बाद लोगन और विक्टर दोनों भाग जाते हैं और बड़े होने के बाद वो लोग वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेते हैं, जैसे कि वियतनाम वॉर, जापानीज वॉर और बहुत सारे वॉर्स। इसी टाइम के अराउंड हमारे और 3 कैरेक्टर्स मिस्टीक, मैग्नीटो और चार्ल्स जेवियर, जो कि प्रोफेसर एक्स के नाम से आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। जेवियर जब 14 साल का होता है तब वो अब रेवन को मिलता है पहली बारी उसके अपने हाउस में, लाइक दिस। You're not scared of me? I always believed I couldn't be the only one in the world. The only person who was different. And here you are, Charles Xavier. सो ईयर 1944 में जेवियर, एरिक और रेवन की जर्नी स्टार्ट होती है। और इसके बाद जिसको आप मिस्टीक के नाम से जानते हैं, उसका नाम जेवियर रेवन रख देता है और उनके बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती बन जाती है। जहां जेवियर एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता है, उसके अदर साइड एरिक लेंचर, जो कि मैग्नीटो है, वो बहुत ही हार्ड लाइफ जी रहा होता है और उसकी मदर और वो नाज़ीज़ के अराउंड बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किए जाते हैं। साल आता है 1962 का और अब तक बहुत सारे म्यूटेंट्स पैदा हो चुके होते हैं और बहुत सी म्यूटेंट्स राइवल होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के। लेकिन ऑन द अदर साइड चार्ल्स जेवियर हमेशा से गवर्नमेंट का सपोर्ट करते आता है और वो चाहता है कि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच हार्मनी बनी रहे। बट वो एक दिन एरिक से मिलता है और उसकी स्टोरी को जानता है तो वो शॉक रह जाता है। सो एक सेंस ऑफ सेंटिमेंट चार्ल्स को एरिक के बिहाफ में आता है और वो उससे दोस्ती करने का हाथ बढ़ाता है। फिर उसके बाद चार्ल्स और एरिक की दोस्ती हो जाती है और वो एक क्वेस्ट पे निकलते हैं म्यूटेंट्स को ढूंढने के लिए। और चार्ल्स का आगे का प्लान रहता है कि वो एक स्कूल या यूनिवर्सिटी बनाए जिसमें कि बहुत से दुनिया भर से म्यूटेंट्स आएँ और पढ़ें और पढ़ाएं दूसरे म्यूटेंट्स को। सो एक ऐसा इंसिडेंट भी होता है जहाँ पे वो लोग लोगन से मिलते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती है। Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself. बाय द वे वो लोगन को रिक्रूट करने आए थे अपने टीम में।
सो आगे बढ़ते बढ़ते अमेरिका और यूएसएसआर में एक भारी टेंशन होने लगती है और उसके बीच सेबेस्टियन शॉ, जो कि बहुत ही बड़ा राइवल होता है और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है, उसको एक क्लू मिलता है न्यूक्लियर वॉर का। और जैसे कि एरिक की मॉम को इस आदमी ने मारा था, तो एरिक इससे बदला लेना चाहता है। बट जैसे कि जेवियर एक अच्छा आदमी होता है, तो वो नहीं चाहता है कि एरिक ऐसा काम करे। सो जब यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में लड़ाई होने लगती है, तो वहाँ पे जेवियर अपनी टीम के साथ पहुँचता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बट इसी बीच सेबेस्टियन शॉ अपना काम कर देता है और वो लोग म्यूटेंट को एक हाईएस्ट थ्रेट की फॉर्म में देखने लगते हैं। आगे जब वो मिसाइल्स उनके ऊपर छोड़ते हैं, तो जेवियर, एरिक और उसकी टीम मिलके उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन उसी बीच एक एक्सीडेंट की वजह से चार्ल्स को गोली लग जाती है और उसके पैर पैरालाइज हो जाते हैं। इस बीच जब जेवियर को गोली लगती है, तो एरिक उससे कहता है कि तुम देख सकते हो कि कैसे ह्यूमंस बहुत ही जालिम रेस है और म्यूटेंट्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो वहाँ से वो अपने वेज पार्ट कर लेते हैं और एरिक अपना खुद का एक टीम बनाता है जिसका नाम ब्रदरहुड होता है और उसके साथ मिस्टिक ज्वाइन करती है और वो लोग चार्ल्स को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। नाउ फास्ट फॉरवर्ड करते हैं टू 1973 और ये साल एक्समेन टाइमलाइन का बहुत ही क्रूशियल ईयर होता है, क्योंकि इस टाइमलाइन में ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसके वजह से सारे म्यूटेंट्स बहुत ही ज़्यादा खतरे में पड़ जाते हैं। सो बॉलीवुड ट्रास्क, जो कि एक विजनरी साइंटिस्ट होता है और वो म्यूटेंट्स पे काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहा होता है, सो उसका एक प्लान रहता है आगे एक सेंटिनल्स प्रोग्राम्स को क्रिएट करना, जिससे कि आगे फ्यूचर में म्यूटेंट्स का एक्सटेंशन हो सके। सो मिस्टिक को उसका प्लान पहले से पता चल जाता है और वो उसकी प्रोजेक्ट फाइल्स की सर्च करने लगती है और वो देखती है कि वो कितने म्यूटेंट्स पे रिसर्चेस कर रहा है और उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहा है। सो मिस्टिक बॉलीवुड ट्रास्क को मारना चाहती है और वो इस काम में सक्सेसफुल होती है इस टाइमलाइन में, और यहाँ से म्यूटेंट्स की जिंदगी बद से बदतर होती जाती है। गाइस, अभी तक के लिए इतना ही और बाकी की डिटेल्स और इवेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसके फ्यूचर की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कीजिएगा।